नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत पूजा से लेकर वट सावित्री व्रत की नियम विधि क्या है, कौन से कार्य हमें करने हैं, पारण से नहाए खाए से लेकर पारण तक की संपूर्ण विधि पूजा की मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सही समय पर आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वट सावित्री का जो व्रत है वो साल 2025 में 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। और उस दिन दोस्तों हमें सोने पे सुहागा ये है कि हमें दो व्रत का लाभ मिलेगा। 26 मई दिन सोमवार को वट सावित्री का व्रत भी है। और ये जो वट सावित्री का व्रत है दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने पहले अपने पति सत्यवान के लिए रखा था, तभी से इस व्रत का चलन है। महिलाएं, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। और ये व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। और अमावस्या तिथि दोस्तों इस बार सोमवार की पड़ी है। तो जब तिथि सोमवार की पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो उस दिन हमें दो व्रत के लाभ मिलेंगे। ठीक है जी। तो पूजा का, पाठ का, प्रार्थनाओं का हमें अत्यधिक फल मिलेगा। अच्छी विधि विधान से आप लोग पूजा करिएगा। फेरी लगानी होती है, दोनों वृक्ष की फेरी लगाइए। पीपल वृक्ष अमावस्या तिथि में दोस्तों हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। सोमवती अमावस्या का जो व्रत है वो भी सुहाग के लिए रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। और वट सावित्री का जो व्रत है वो भी अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। तो दोनों सुहाग के लिए रखे जाएंगे। आप लोगों को पीपल वृक्ष की भी पूजा कर लीजिए और वट यानी कि बरगद का पेड़ की भी आप पूजा कर लीजिए। लेकिन फेरी आप लोग एक ही जगह लगाइए। ठीक है जी। फिर ये एक ही जगह लगाइए। पूजा दोनों वक्त की आप लोग कर सकते हैं। तो सोम अमावस्या तिथि जो है दोस्तों वो 26 मई में दोपहर से 12:11 से शुरू हो रही है। तो ऐसे में कुछ बहनों को कन्फ्यूजन है कि हम जो व्रत है, व्रत की पूजा है, वट सावित्री की जो पूजा है वो हम दोपहर में शुरू करें अमावस्या तिथि के लगने के बाद या सुबह में ही करें। तो दोस्तों, ये जो व्रत है पूरे देश में विधि विधान से मनाया जाता है। और अपने अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधि विधान है। कोई सुबह में पूजा करता है, कोई दोपहर में करता है और कोई शाम को करता है। तो देखिए, उससे एक दिन पहले दोस्तों पड़ेगा रविवार का दिन पड़ेगा। तो आप लोग रविवार के दिन अपने बाल अच्छे से धोकर, नहा धोकर नहाए खाए का नियम किया जाता है। अगर हम कोई भी व्रत रखते हैं उससे एक दिन पहले नहाए खाए का नियम किया जाता है। तो नहाए खाए में हम दोस्तों अपने बाल वगैरह धो लेते हैं, नाखून काट लेते हैं और अपने साफ सुथरे वस्त्र, अपना जो वट सावित्री का जो व्रत होता है दोस्तों उसमें कोरे कपड़े पहने जाते हैं। नए कपड़े पहनने का चलन है। अगर आपके पास नई साड़ी है तो भी, अगर नहीं है तो आप अपनी शादी का जोड़ा पहन सकते हो और शादी के जोड़े से ये व्रत पहनकर उठा सकते हो। और ये जो व्रत है, अगर जो भी बहनें व्रत को पहली बार उठाना चाह रही है दोस्तों तो वो उठा सकती है, क्योंकि इस साल में कोई अधिक मास या कोई खल मास नहीं है। नया व्रत उठा सकती है आप। और जो गर्भवती महिलाएं हैं तो वे फेरी नहीं लगाएगी, वे वैसे ही पूजा पाठ कर लेगी। अगर कोई बहन मासिक धर्म में है तो वो पूजा को अच्छे से तैयार होकर सज सवर कर अपने पति के लिए सज सवर कर तैयार हो जाएगी और पूजा नहीं करेगी। दूर से ही अपना हाथ जोड़ के मन से पूजा करेगी। ठीक है जी। और नहाए खाए से अगले दिन हमें नहाए खाए करके हमें दोस्तों शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है। जैसे कि बिना लहसुन प्याज, मूली, बैंगन, मसूर की दाल और जी ये कद्दू, कटहल, ये सारी चीज़ें हमें नहीं खानी है, क्योंकि अशुद्ध खाने में आती है। तो हमें एक दिन पहले से शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। और अगले दिन सुबह में तो आप लोग देखिए सुबह ही पूजा कर ले तो अच्छा है। और व्रत के दिन, वट सावित्री के दिन हमें क्या करना है, हमें सुबह में जल्दी उठ जाना है दोस्तों। तो जल्दी उठने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि रात में ही, नहाए खाए के दिन रात में ही पूजा का जो सामान है, जो भी आपको लेके जाना है, वहाँ पे भीगे हुए काले चने और सुहाग की सामग्री, फूल, अक्षत,
रोली कलावा। उस दिन अमावस्या तिथि भी है दोस्तों, तो रुई की बाती नहीं जलाते, रुई को नहीं जलाते। कुछ लोग तो रुई के गद्दों पर सोते भी नहीं हैं। ठीक है जी। सारा सामान पूजा का एक जगह आप इकट्ठा कर लीजिए और 2 पंखे लेते हैं दोस्तों। एक पंखे से जो बाँस के पंखे होते हैं वे पंखे लेके जाते हैं वहाँ पे। और सिंदूरा से आप सिंदूरा लेके भी जा सकते हो और अपने घर पे भी मांग भर ले। सुहाग की सामग्री कुछ आप लोग दान के लिए भी ले और अपने लिए भी हमें सुहाग की सामग्री नई सारी चीज़ें लेने का इस व्रत में नियम है। इस व्रत की यही नियम है कि हमें 16 श्रृंगार कर लेना चाहिए और 16 श्रृंगार करके ही हमें वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। फेरी लगानी चाहिए। फेरी आप 11 भी लगा सकते हो, 21 भी लगा सकते हो, जो भी आपकी सामर्थ्य है। 108 फेरी लगाने का नियम है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम धागे से ही फेरी लगाएं। आप 7 बार 11 बार धागे से लगा लीजिए और फिर बाद में वैसे ही घूम के आप लगा लीजिए फेरी, जो भी आपकी इच्छा है। और सुबह में ही हमें तैयार होकर अच्छे से, सुबह में जितनी जल्दी आप पूजा करोगे, वहाँ पे भीड़ बहुत रहती है दोस्तों, तो कोई भी अगर व्रत है वो सुबह से ही पूरा शुरू हो जाता है। तो भीड़ होने के कारण हमें वहाँ पे गुस्सा मत करना उस दिन दोस्तों, गुस्सा नाराज़ मत करना। और आप लोग कुछ लोग तो वहाँ पे एक पंखा वहीं चढ़ा देते हैं और कुछ लोग एक ही पंखे से केवल पूजा करते हैं और वही पंखा घर लाकर अपने पति को झोलते हैं, पंखे से हवा करते हैं। ठीक है। और उससे सुहाग की सामग्री आप लोग कुछ दान दे दीजिए और वस्त्र भी, मतलब जो भी कुछ दान दे दीजिए आप लोग, जो भी आपकी क्षमता है। तो इन्हीं सभी बातों का हमें नियम रखना। काले चने भिगोकर जरूर रख लीजिए एक दिन पहले ही। और कलश भरा हुआ पानी, ये सारी चीज़ें हमें लेकर जानी है। और वट वृक्ष की हम पूजा करते, फेरी लगाते हैं और विधि विधान से हाथ जोड़कर और एप्रन बनाया जाता है दोस्तों। इसमें केवल एप्रन चावल को पीसकर उसमें हल्दी मिलाकर हम वट वृक्ष पर सावित्री माता की फ़ोटो बनाते हैं, एप्रन लगाते हैं और उससे पूजा करते हैं विधि विधान से। अगर पूजा करते हैं हम तो वट वृक्ष में, बरगद के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास स्थान माना गया है। और सावित्री सत्यवान की भी हम अगर विधि विधान से पूजा करते हैं तो उनका भी हमें आशीर्वाद मिलता है और हमें ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मिलता है आशीर्वाद, अगर हम विधि विधान से अच्छे नियम से हम पूजा करते हैं दोस्तों। और सुबह में पूजा करके जब हम आ जाएंगे, धूप अधिक होती है तो आप लोग कई स्थानों पर सुबह में की जाती है, कई दोपहर में और कुछ लोग शाम में करते हैं। तो ये आप अपने नियम देख लीजिए आप लोग, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। उस दिन मतलब मई का महीना है तो गर्मी भी अधिक रहेगी दोस्तों। और अमावस्या तिथि 12:11 से शुरू हो रही है 26 तारीख दिन सोमवार को और अगले दिन 27 मई सुबह में 8:32 पर समाप्त हो जाएगी। तो कुछ बहनें तो पूजा पाठ करके अमावस्या तिथि के दिन ही, वट सावित्री के दिन ही आकर वहाँ से अपना व्रत खोल लेती है मीठे भोजन से। और कुछ लोग फलाहारी व्रत करते हैं, वे अपने व्रत का अगले दिन पारण करते हैं, अगले दिन व्रत खोलते हैं। अगर आप अगले दिन व्रत खोलते हैं दोस्तों तो टाइम से, मतलब शुभ मुहूर्त में ही अपना व्रत आप खोल लीजिए। ठीक है जी। तो इसी नियम से हम पूजा करते हैं और आकर अपने पति को भी पंखा झोलते हैं वहाँ से। और कुछ चीज़ें सुहाग की हम वही दान कर देते हैं। बिंदी, अगर आपके पास कुछ नहीं है दान देने के लिए तो बिंदी, सिंदूर और ये आप दान दे सकते हो, वस्त्र दान दे सकते हो। और अमावस्या जैसे कि तिथि है तो पीपल वृक्ष की भी हमें पूजा अच्छे से कर लेनी चाहिए।